अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज उस्मान फ्रॉम टेक टॉक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल के एंड्रॉयड 12 के बारे में, क्योंकि गूगल ने अपने एंड्रॉयड 12 का जो डेवलपर प्रीव्यू है वो 2 दिन पहले ही रिलीज कर दिया है और वहां पर हमें जो इसके फीचर्स देखने को मिले हैं आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि जो फीचर्स हमें डेवलपर प्रीव्यू में देखने को मिलते हैं सेम एग्जैक्टली वही फीचर्स हमें स्टेबल वर्जन में भी देखने को मिले, क्योंकि डेवलपर प्रीव्यू के बाद कुछ और प्रीव्यूज भी होते हैं। डेवलपर प्रीव्यू फेज 2 भी होता है, उसके बाद प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी का वर्जन आता है और उसके बाद लास्ट पर जो फाइनल वर्जन निकल के आता है वो स्टेबल वर्जन होता है। और इनके दरमियान जो प्रोसेस होता है ये तकरीबन 6 मंथ का होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि जो फर्स्ट डेवलपर प्रीव्यू में हमें फीचर्स देखने को मिले लास्ट पर स्टेबल वर्जन में भी हमें वही फीचर्स देखने को मिले। यहाँ पर कुछ जो फीचर्स होते हैं वो नए भी ऐड किए जाते हैं लास्ट तक जाते जाते स्टेबल वर्जन तक, और कुछ फीचर्स ऐसे भी होते हैं जो रिमूव भी कर दिए जाते हैं। तो इस तरह इन फीचर्स की जिनकी बात हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं, मोस्टली फीचर्स हमें यही गूगल के एंड्रॉयड 12 में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात कर ली जाए गूगल के एंड्रॉयड 12 के नेम के बारे में। तो अभी तक जो नाम हमें सुनने को मिल रहा है वो होने वाला है स्नोकॉन, बट ये कंफर्म नहीं है कि गूगल इसे ऑफिशियली इसी नाम के साथ रिलीज करे। और उसके अलावा यहां पर मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि गूगल ने एंड्रॉयड 10 और एंड्रॉयड 11 की दफा भी इनके कुछ नाम रखे थे, बट गूगल ने जो स्टेबल वर्जन जब तक इनका रिलीज किया वहां पर ऑफिशियली इन नामों के साथ इनको रिलीज नहीं किया। जैसे कि अगर मैं बता दूं कि गूगल ने एंड्रॉयड 10 का जो नाम रखा था वो था क्वीन स्टार्ट और गूगल ने एंड्रॉयड 11 का नाम रखा था रेड केक, बट गूगल ने इन्हें इन नामों के साथ ऑफिशियली रिलीज नहीं किया। और अब देखना यह है कि क्या गूगल एंड्रॉयड 12 को भी ऑफिशियली स्नोकॉन के नाम से ही रिलीज करती है या सिंपली गूगल ये कह देती है कि इसका जो नाम है वो सिंपली एंड्रॉयड 12 होने वाला है। और अब बात कर लीजिए एंड्रॉयड 12 के फीचर्स की। तो यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि गूगल ने इस बार एंड्रॉयड 12 की थीमिंग पर बहुत ज्यादा काम किया है। और पहले अगर आप एंड्रॉयड 10 में या एंड्रॉयड 11 में नोटिफिकेशन पैनल को स्वाइप डाउन करते थे तो वहां पर आपको ट्रांसपेरेंसी मोड देखने को मिलता था। मींस आपने जो बैकग्राउंड पर वॉलपेपर सेट किया होता था वो वॉलपेपर आपको नजर आ रहा होता था लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ। बट आपको एंड्रॉयड 12 के केस में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर नोटिफिकेशन पैनल को जैसे ही आप स्वाइप डाउन करेंगे तो वहां पर ट्रांसपेरेंसी को मुकम्मल तौर पर रिमूव कर दिया गया है और यहां पर सॉलिड कलर को ऐड किया गया है। और ये जो सॉलिड कलर होने वाला है ना, ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपने डार्क मोड को अनेबल किया है या नहीं अनेबल किया। और यहां पर एक और बात जो मैंने नोटिस की ना वो ये थी कि क्विक सेटिंग की जो टाइल्स होती हैं नोटिफिकेशन पैनल को जैसे ही आप स्वाइप डाउन करते हैं तो वहां पर जो आइकॉन्स आपको नजर आते हैं उन्हें क्विक सेटिंग की टाइल्स कहते हैं। वो कई पिक्चर्स में मुझे 4 देखने को मिली और कई पिक्चर्स में मुझे 6 देखने को मिली। तो हो सकता है कि उन सेटिंग्स की जो टाइल्स है ना उनको आप कस्टमाइज कर सकें, मींस आप उन्हें कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ये फीचर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें एंड्रॉयड 12 में देखने को मिले। वेल यहाँ पर एक और चीज जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि आपको जो नोटिफिकेशन पैनल में अब नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे एंड्रॉयड 12 में वो बहुत ज्यादा राउंडेड शेप में होंगे। पहले आपको जो नोटिफिकेशन देखने को मिलते थे उनकी जो साइड्स होती थी वो कम राउंडेड होती थी, बट अभी के लिए एंड्रॉयड 12 में इनकी जो साइड्स हैं वो बहुत ज्यादा राउंडेड कर दी गई हैं। और उसके अलावा डेट एंड टाइम की जो पोजीशन थी ना नोटिफिकेशन पैनल में उनको सिंपली स्वाइप कर दिया गया है। और उसके अलावा जो सबसे मेन फीचर होने वाले हैं ना गूगल के एंड्रॉयड 12 के वो सिक्योरिटी के हवाले से होने वाले हैं। और जो फीचर मुझे बेसिकली सबसे ज्यादा पसंद आया है वो है प्राइवेसी इंडिकेटर, जो कि आपको टॉप राइट साइड पर देखने को मिलेगा। जैसे ही कोई एप्लीकेशन आपके कैमरा या माइक्रोफोन को यूज करेगी तो आपको टॉप राइट साइड पर एक इंडिकेटर शो होगा जो कि आपको एग्जैक्टली ये बताएगा कि कौन सी एप्लीकेशन आपके मोबाइल के कैमरे को यूज कर रही है और कौन सी एप्लीकेशन आपके मोबाइल के माइक्रोफोन को यूज कर रही है। ये फीचर हमें पहले ही एप्पल के iOS 14 में देखने को मिल चुका है, बट वहां पर क्योंकि नोटिफिकेशन लाइट को यूज किया गया है, जैसे ही कोई एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन के कैमरा को यूज करेगी तो वहां पर आपका जो नोटिफिकेशन लाइट है वो ग्रीन हो जाएगी और जैसे कोई एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन के माइक्रोफोन को यूज करेगी तो आपकी नोटिफिकेशन लाइट ऑरेंज हो जाएगी। और सेम यही फीचर अब हमें एंड्रॉयड 12 में भी देखने को मिलेगा, बट क्योंकि सभी एंड्रॉयड मोबाइल फोन में नोटिफिकेशन लाइट नहीं होती इसलिए गूगल ने जो ये फीचर है उसको स्क्रीन के अंदर ही इंक्लूड किया है कि आपका जो प्राइवेसी इंडिकेटर है ना वो आपको स्क्रीन के अंदर ही टॉप राइट साइड पर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अब कोई भी एप्लीकेशन जो कि बैकएंड पर गैर जरूरी तौर पर आपके मोबाइल फोन के कैमरा और माइक्रोफोन को यूज करते हुए आपके डाटा को चुरा रही होगी, अब वो इस तरह से नहीं कर सकेगी, क्योंकि गूगल ने एक और फीचर को इंक्लूड किया है जिसकी मदद से आप सिंपली प्राइवेसी सेटिंग में जाकर एक सिंगल क्लिक की मदद से अपने मोबाइल फोन के कैमरा और माइक्रोफोन को ऑफ कर सकते हैं। जिसका मतलब यह है कि कोई भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन के कैमरा या माइक्रोफोन को तब तक यूज नहीं कर सकती जब तक कि आप वापस से अपनी प्राइवेसी सेटिंग में जाके अपने मोबाइल फोन के कैमरा या माइक्रोफोन को वापस से ऑन नहीं कर देते। और यहाँ पर एक और फीचर जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडी फीचर होने वाला है वो ये है कि आपको प्राइवेसी सेटिंग में ही बॉटम पर एक और फीचर देखने को मिलेगा जिसकी मदद से आप सिंपली एक क्लिक की मदद से अपने मोबाइल फोन के सभी सेंसर्स को ऑफ कर सकते हैं। ना सिर्फ मोबाइल फोन कैमरा बल्कि लोकेशन, स्टोरेज और जितनी भी
परमिशंस होती हैं आपके मोबाइल फोन की, जो कि डिफरेंट एप्लीकेशंस को रिक्वायर्ड होती हैं, आप उन सारी परमिशंस को एक टाइम के लिए ऑफ कर सकते हैं जब भी आप चाहें, और जब भी आप चाहें उन सभी सेंसर्स को दोबारा से ऑन भी कर सकते हैं और वापस से ऑफ भी कर सकते हैं। और सिक्योरिटी के हवाले से एंड्रॉइड 12 के ये जो फीचर्स है ना, बेसिकली ये फीचर मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी फीचर्स इसी तरह हमें एंड्रॉइड 12 की स्टेबल रिलीज में भी देखने को मिले। और अब वापस आ जाते हैं थीमिंग की तरफ, तो यहाँ पर एक और बहुत ही जबरदस्त फीचर को एंड्रॉइड 12 में ऐड किया गया है, जो कि विजेट फीचर के नाम से आएगा। बेसिकली ये फीचर पहले ही एप्पल ने iOS 14 में ऐड किया था। अब गूगल के एंड्रॉइड 12 में ये फीचर करेगा क्या एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता, बट इन फीचर्स में आप देख सकते हैं कि ये जो फीचर होगा ये आपकी जो मिस कॉल्स होंगी और जो रिसेंट एक्टिविटीज होंगी और जो रिसेंट मैसेजेस होंगे उनको कंट्रोल करने के लिए यूज होगा। और उसके अलावा आपका जो कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट होगा उसको भी आप एक उसका विजेट बना सकते हैं, और उस विजेट में आप उसकी जितनी भी कन्वर्सेशंस हैं, चाहे वो उसकी मैसेंजर की कन्वर्सेशन हो, चाहे वो उसकी व्हाट्सएप की कन्वर्सेशन हो या उसकी टेक्स्ट मैसेज की कन्वर्सेशन हो, वो सारी कन्वर्सेशंस आप उसकी वो एक विजेट में बना के रख सकते हैं, ताकि वो बंदा कहीं पर भी आपको मैसेज करे तो उसका नोटिफिकेशन आपको उस विजेट में होम स्क्रीन पर ही देखने को मिल जाए। और नेक्स्ट हम जिस फीचर की बात करने वाले हैं, ये फीचर हमें बहुत पहले से ही एंड्रॉइड की बहुत सारी स्क्रीन्स में देखने को मिल चुका है। बेसिकली ये फीचर है स्क्रॉल स्क्रीनशॉट का फीचर। इस फीचर में होता यह है कि अगर आपका कोई बहुत बड़ा वेब पेज है या कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसे कि आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा और आपको सारे वेब पेज के या सारे डॉक्यूमेंट का एक स्क्रीनशॉट रिक्वायर्ड है, तो आपको उसके बहुत सारे स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। आप एक ही स्क्रीनशॉट को लेके उसको स्क्रॉल कर सकते हैं, तो वो आपके सारे वेब पेज का या वो आपके सारे डॉक्यूमेंट का एक ही स्क्रीनशॉट आ जाएगा। और अब इस फीचर को नेटिवली एंड्रॉइड 12 में ऐड कर दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपके पास स्टॉक एंड्रॉइड है ना, जो कि गूगल पिक्सल की मोबाइल फोन में होता है, तो वहां पर भी आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप एंड्रॉइड 12 को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने पिक्सल मोबाइल फोन में, तो वहां पर आपको ये फीचर बिल्ट इन देखने को मिल जाएगा। और अब जो नेक्स्ट फीचर की बात कर ली जाए तो यह है वाईफाई पासवर्ड शेयरिंग का फीचर। पहले होता कुछ इस तरह से था कि अगर आपने अपने घर का वाईफाई अपने मोबाइल फोन में उसको ऐड किया है और आपका कोई दोस्त आता है और वो आपके वाईफाई का पासवर्ड आपसे मांगता है और आप उसको वाईफाई का पासवर्ड नहीं बताना चाहते, तो सिंपली आप अपने मोबाइल फोन की वाईफाई सेटिंग्स में जाते थे और वहां पर जाने के बाद आप अपने जो वाईफाई है उसका क्यूआर कोड वहां पर शो करते थे और आप किसी दूसरे अपने जो दोस्त का मोबाइल है उसके मोबाइल फोन से उस क्यूआर कोड को स्कैन करते थे, तो आपका जो घर का वाईफाई है ना वो उस मोबाइल फोन में कनेक्ट हो जाता था। बट अब इस फीचर को मजीद एडवांस किया गया है और अब से आप एंड्रॉइड 12 में अपने वाईफाई का पासवर्ड नियर बाय शेयर के फीचर की मदद से ही शेयर कर सकते हैं अपने करीबी किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल फोन के साथ। और यहाँ पर अगर वीपीएन की बात कर ली जाए ना, तो एक वीपीएन है वायर्ड गार्ड के नाम से आता है, जो कि चाइना में बहुत ज्यादा मकबूल है। इस वीपीएन को बिल्ट इन कर दिया गया है गूगल के एंड्रॉइड 12 में। अब देखना यह है कि ये जो वीपीएन है इसकी सपोर्ट हमें कितनी अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि बाज वीपीएन इस तरह से होते हैं कि वो फ्री तो होते हैं लेकिन उनकी जो स्पीड होती है वो हमें बहुत ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिलती। तो अब देखना यह है कि जो वायर्ड गार्ड की स्पीड है जो कि हमें बिल्ट इन देखने को मिलेगा गूगल के एंड्रॉइड 12 में, उसकी स्पीड हमें किस तरह से देखने को मिलती है और उसका जो फीचर है ये फीचर कितना अच्छे से काम करता है। और उसके अलावा एंड्रॉइड 12 में एक और फीचर की सपोर्ट को बिल्ट इन किया जा रहा है, जो कि है वन हैंडेड फीचर। और ये फीचर हमें बहुत पहले से ही गूगल की बहुत सारी स्क्रीन्स में देखने को मिल चुका है, क्योंकि मैं हवावे का मोबाइल फोन यूज करता हूं, तो हवावे की जो EMUI है वहां पर मैं इस फीचर को बहुत पहले से यूज कर रहा हूं, बट अभी के लिए इस फीचर को एंड्रॉइड 12 में बिल्ट इन इंक्लूड कर दिया जाएगा। और अब अगर नेक्स्ट फीचर की बात कर ली जाए तो इस फीचर को गूगल को बहुत पहले से ही अपने OS में ऐड कर देना चाहिए था, और ये फीचर होने वाला है एप्लीकेशन हाइबरनेशन का। और बेसिकली इस फीचर में होगा ये कि आप जिस एप्लीकेशन को यूज नहीं कर रहे होंगे वो एप्लीकेशन बैकएंड पर हाइबरनेशन मोड में चली जाएगी, वो बेसिकली वो हाइबरनेट हो जाएगी और वो आपके मोबाइल फोन के जो रिसोर्सेज हैं उनको कंज्यूम नहीं कर रही होगी। और ये फीचर बहुत ही अच्छा होने वाला है, इससे आपके मोबाइल फोन की बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी होगी। तो होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।